हर रोज, हर पल समय के सांचे में ढलती है कोई खबर। हर खबर आप तक पहुंचाएगा जन जागरूकता मीडिया, सरोकार अभिव्यक्ति की आजादी का, पैरोकार निर्भीकता और सच्चाई का। फिल्म पुष्पा द रूल ने 5 दिसंबर 2024 को सिनेमाघरों में दस्तक दी। अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना और फहद फासिल अभिनीत इस मूवी ने देश सहित दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर सफलता का परचम लहरा दिया है। पुष्पा 2 का जलवा चारों ओर बिखरा हुआ है। सुकुमार का निर्देशन काबिले तारीफ है और इसका नतीजा इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से साफ झलक रहा है। पुष्पा 2 ने पेड प्रीव्यू मिलाकर 175.1 करोड़ रुपए की ओपनिंग ली और ट्रेड पंडितों को भी हैरान कर दिया। इतना ही नहीं, फिल्म वीकडेज में भी शानदार प्रदर्शन कर रही है। बॉक्स ऑफिस पर पुष्पा 2 नाम का चक्रवात चल रहा है। इसका केंद्र है अल्लू अर्जुन। वहीं अल्लू अर्जुन, जिनके लिए अब इंडियन स्टेट्स के बॉर्डर्स मायने नहीं रखते, उनकी ख्याति इन सीमाओं को लांघ चुकी है। जनता उनके लिए पागल है, पर यह पागलपन ऐसे ही नहीं आया है। इसके पीछे है 2 दशक लंबा करियर और उससे पहले की कहानी। 1000 से भी ज्यादा फिल्मों में नजर आने वाले आइकॉनिक कॉमेडियन, एक्टर, पद्मश्री अल्लू रामलिंगय्या के पोते और बड़े तेलुगु फिल्म प्रोड्यूसर अल्लू अरविंद के बेटे अल्लू अर्जुन। थिएटर्स में जिन लोगों ने अल्लू अर्जुन को पुष्पा अवतार में देखा, वो पूरी उम्र के लिए उनके फैन हो गए। हिंदी पट्टी में उनके फैंस पहले भी थे, मगर पुष्पा ने उनका स्टारडम किसी भी बॉलीवुड स्टार की टक्कर का बना दिया। इसकी वजह है पुष्पा और पुष्पा 2। अल्लू अर्जुन कभी एक्टर बनना नहीं चाहते थे, फिर ऐसा क्या हुआ कि वो न सिर्फ एक्टर बने बल्कि सुपरस्टार बन गए। अल्लू का जन्म चेन्नई में हुआ। अल्लू कभी एक्टर नहीं बनना चाहते थे। जैसा आम बच्चों का बचपन होता है, उनका भी था। एक पॉपुलर शो में इंटरव्यू के दौरान जब अल्लू से पूछा गया कि एक्टर बनने पहले वह अपनी जिंदगी में क्या करना चाहते थे, तो उन्होंने कुछ देर सोचने के बाद कहा कि शुरुआत में वह पियानो और मार्शल आर्ट्स टीचर बनना चाहते थे। एक्टर ने आगे बताया कि कभी कभी उनका नासा में काम करने का मन होता था, तो कभी वह एनिमेटर और तो कभी विजुअल इफेक्ट्स सुपरवाइजर बनने के बारे में सोचते थे। दरअसल अल्लू अर्जुन के दादा और पिता ही फिल्मों से नहीं जुड़े रहे। उनके फूफा साउथ के जाने माने एक्टर हैं और ये एक्टर हैं साउथ सुपरस्टार चिरंजीवी। अब अर्जुन को लगा कि जब परिवार वालों ने इतनी बड़ी जमीन तैयार कर रखी है तो इसी पर खेती की जाए, मेहनत कम करनी पड़ेगी। अल्लू कहते हैं कि उन्होंने एक बार एक्टिंग करनी शुरू की तो उन्हें मजा आने लगा। अब मजा आने लगा तो इसी काम में रम भी गए और पैर भी जमा लिए। अल्लू अर्जुन स्टार किड थे, लेकिन उनकी शुरुआत इतनी तीखी आलोचनाओं के साथ हुई कि किसी भी न्यूकमर का दिल बैठ जाए। फिर अपनी स्टाइलिश स्टार और एक नई इमेज को उन्होंने किस सिलसिलेवार तरीके से आकार दिया, आइए जानते हैं। अल्लू अर्जुन के लुक को देखकर बहुत से लड़कों ने स्टाइल शब्द का मतलब सीखा है, इसलिए शायद ये सुनकर आपको यकीन ना हो कि 2003 में जब अल्लू ने फिल्म गंगोत्री से डेब्यू किया तो उनके लुक्स और अपीयरेंस की काफी आलोचना हुई। फिल्म को क्रिटिक्स और जनता दोनों ने कुछ खास पसंद नहीं किया। 2004 में अल्लू की दूसरी फिल्म आर्य रिलीज हुई। इस फिल्म में अल्लू को देखकर लोगों के मुंह खुले रह गए। अल्लू अर्जुन को तेलुगु इंडस्ट्री में इसी फिल्म से पहचान मिली। इसके डायरेक्टर थे सुकुमार। सही समझे, पुष्पा 2 के डायरेक्टर। पुष्पा कोई पहला मौका नहीं था, इससे पहले भी सुकुमार ने अल्लू का साथ दिया था। अल्लू को पैन इंडिया स्टार बनाने से पहले साउथ स्टार बनाने में भी उनका ही हाथ रहा। आर्य के बनने की कहानी बड़ी दिलचस्प है। ये सुकुमार की डेब्यू फिल्म थी। आर्य से उनका स्वैग और स्टाइल यंग जनता को भाने लगा। ये अल्लू अर्जुन की पहली बड़ी हिट फिल्म बनी। फिल्म के एक रिव्यू में कहा गया, ये हीरो अल्लू अर्जुन को एक नई पहचान देती है। इसके बाद एक्टर ने एक के बाद एक कई हिट फिल्में दी। उन्होंने अपने स्टाइल से स्क्रीन पर तो आग लगाई ही, ऑफ स्क्रीन भी यंग लड़कों ने एक बार फिर अल्लू का लुक कॉपी करना शुरू कर दिया। अल्लू अर्जुन ने फैंस का फेवरेट स्टाइलिश स्टार बनने में ये शर्त हर बार न सिर्फ पूरी की बल्कि हर बार पिछली बार से बेहतर भी किया। एक पक्का तेलुगु स्टार बिना एक्शन किए पूरा ही नहीं हो सकता। 2010 तक अल्लू अर्जुन ने फिल्मों में जो भी एक्शन सीन किए वो पसंद तो किए जा रहे थे, मगर उनके खाते में एक धमाकेदार एक्शन फिल्म की कमी थी। ये कमी पूरी हुई 2011 में रिलीज हुई फिल्म बद्रीनाथ से। फिल्म में अर्जुन ने एक मॉडर्न सुमराई का किरदार निभाया। उस समय ये उनके करियर की सबसे बड़ी बजट वाली फिल्म थी। एक बार फिर अर्जुन की फिल्म साल की सबसे बड़ी तेलुगु हिट्स में शामिल हुई।
इसके बाद एक्टर ने कई एक्शन फिल्में की। कोविड के समय के दौरान लॉकडाउन की उदासी थिएटर्स में अब भी घर किए हुए थी। हिंदी नहीं, तमिल, कन्नड़, मलयालम और देश भर की सभी फिल्म इंडस्ट्री स्ट्रगल कर रही थी और यही हाल तेलुगु इंडस्ट्री का भी था, जो पिछले कुछ सालों से लगातार देश की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री बनने के लिए बॉलीवुड से होड़ कर रही थी। हिंदी के बाद अगर किसी और भाषा में सबसे ज्यादा 300-400 करोड़ वाली फिल्में आती हैं, तो वो तेलुगु इंडस्ट्री है। 2021 का दिसंबर शुरू हो चुका था, लेकिन फिर भी ट्रेड एक्सपर्ट्स को तेलुगु इंडस्ट्री से बहुत उम्मीदें थी, क्योंकि अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा द राइज अभी रिलीज होनी बाकी थी। मगर पुष्पा के साथ एक छोटी सी दिक्कत थी। इस फिल्म में अल्लू अर्जुन लुक बहुत रॉ और देसी था। इसमें स्वैग भले जोरदार था, लेकिन कोई ग्लैमर या स्टाइल स्टेटमेंट नहीं था। 17 दिसंबर शुक्रवार को पुष्पा थिएटर्स में रिलीज हुई और फिर से उस तरह की दीवानगी की खबरें आने लगी, जिसके लिए तेलुगु ऑडियंस को जाना जाता है। कहीं फैंस ने रूबिक क्यूब से पुष्पा का एक पोस्टर बनाया था, तो कहीं थिएटर्स के बाहर दिवाली मनाई जा रही थी। फैंस का फेवरेट स्टाइलिश स्टार अब आइकन स्टार बन चुका था और इस बार पूरे इंडिया में फैंस उसके दीवानेपन में डूब गए थे। अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 द रूल साल 2021 की फिल्म पुष्पा द राइज की सीक्वल है। इसे 12,000 स्क्रीन पर रिलीज किया गया है। 500 करोड़ रुपए के बजट में बनी इस मूवी को तेलुगु, हिंदी, तमिल, कन्नड़, मलयालम और हिंदी भाषा में रिलीज किया गया है। साथ ही इसने साल के अंत में भारतीय फिल्म इंडस्ट्री को बड़ी सौगात दी है। सुकुमार का निर्देशन काबिले तारीफ है और इसका नतीजा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से साफ झलक रहा है। पुष्पा 2 ने पेड प्रीव्यू मिलाकर 175.1 करोड़ रुपए की ओपनिंग ली और ट्रेड पंडितों को भी हैरान कर दिया। आज इसकी रिलीज को 6 दिन पूरे हो गए हैं। वहीं छठे दिन ये फिल्म अब तक की बम्फाड़ कमाई साबित हुई है। इसी के साथ फिल्म ने 6 दिनों में देसी बॉक्स ऑफिस पर 600 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। पुष्पा 2 ने अब तक कुल मिलाकर करीब 645.95 करोड़ की कमाई कर ली है। बता दें, अल्लू अर्जुन करीब 15 साल पहले टॉलीवुड में आए थे। आज वह भी साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा चेहरा बन चुके हैं। उन्होंने अब तक कई सुपरहिट फिल्में दी हैं, जिन्हें फैंस काफी पसंद करते हैं। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस